वर्चस्ववादी लोग और शोषण करने वाले लोग समाज में उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप लोग इस बात की जानकारी थी कि जो कथावाचक हैं वो यादव हैं? नहीं जानते। नहीं। ये कैसे पता चला आपको? उनके आधार कार्ड जब देखे गए अच्छा, उससे जानकारी हुई। कथावाचक विवाद मामले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें 19 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वहीं पुलिस पर उपद्रवियों ने पथराव किया था और अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कथावाचक विवाद में ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दादरपुरा गांव में उत्पात मचाया गया था। तो वहीं कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए थे, गाड़ियों के ऊपर पथराव किया गया था। इटावा में 22 जून को कथावाचक को लेकर विवाद पर कल इटावा में हंगामा हो गया। इसको लेकर प्रदर्शन किया गया। तो वहीं कल अहीर रेजिमेंट और यादव संगठनों के करीब 2000 लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी घटनास्थल दादरपुर गांव के बाहर जमा हो गए और लोगों ने गांव में घुसने की कोशिश की। तो वहीं पुलिस के पहुंचते ही प्रदर्शनकारी उनसे भिड़ गए और भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया और उसी के बाद से कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर विवाद हुआ है, किस तरह से बवाल हुआ है, जिसके बाद पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। आपको बता दें सबसे पहले यहाँ पर सीओ और इंस्पेक्टर ने पिस्टल निकालकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा और उसके बाद पुलिस ने अब बड़ा एक्शन लेते हुए 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। कभी नहीं करेंगे, कभी मत करना है। ब्राह्मणन के गांव में आए तुमने मतलब जो करो जिंदगी तुम्हें ऐसा करवो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। भाई ले रहे भाई ये बंदी है उतनी ले रहे। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, उसके बाद की पुलिस की गाड़ी की क्या हालत है वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। किस तरह से यहाँ पर उत्पात मचाया गया है पुलिस वालों के साथ। यहाँ पर धक्का मुक्की करने का प्रयास भी किया गया। तो वहीं यादव संगठन का हंगामा हो रहा था, पुलिस पर पथराव का मामला था। तो वहीं सड़क पर प्रदर्शन किया जा रहा था और इसी दौरान ये बड़ा बवाल हुआ है। उपद्रव करने की कोशिश की गई थी। इस संदर्भ में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कहीं भी उपद्रव नहीं है और जिन्होंने यह कृत्य करने की कोशिश की है विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पत्थरबाजी में पुलिस की गाड़ी टूटी और लगभग कितने लोगों की संख्या का हुजूम था जिसको पुलिस में फायरिंग भी करनी पड़ी? नहीं, पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की है और कठोर कार्रवाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं और अभी पूर्णतः शांति है। कुछ लोग हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। और चलिए अब आपको कथावाचक की सच्चाई को सुनाते हैं। सुनिए सच और झूठ क्या है। भोजन खाने के लिए गए, उन्होंने पूछा तुम किस बिरादरी के हो? मैंने कहा यादव। बोले मैंने सुना था पंडित, मैंने पंडित नहीं हूँ, मैं यादव हूँ। बोले तो तुमने गलत किया हमारे साथ। मैंने कहा बताओ क्या गलत किया? बोले तुमने जात छुपाई। मैंने कहा कोई जात नहीं छुपाई, हम तो जात बता रहे हैं, यादव है। तो वहीं कथावाचक विवाद पर उत्तर प्रदेश सरकार का बयान सामने आया है। जाति नहीं अपराध के आधार पर एक्शन लिया गया है। ये संघर्ष राजनीतिक षड्यंत्र है। मंत्री जयवीर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश की जातीय रंग देने की कोशिश है इस मामले को। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट किया है, माननीय मुख्यमंत्री की नीति रीत रही है कि उत्तर प्रदेश में कभी भी सरकार ने कोई कार्य कोई व्यवस्था कभी जात के आधार पर नहीं बल्कि अपराधी के अपराध के आधार पर करने का काम किया है। अखिलेश यादव जी ने इस घटना को बिना तथ्यों को सोचे समझे या परीक्षण किए इस घटना को जातवादी रंग और रूप देने का अपने बयान से प्रयास किया। स्थानीय उपद्रवियों ने जो उपद्रव करने का काम किया, जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है, आप सबके संज्ञान में बहुत ही अप्रिय घटना वहां घटित हुई है।
तो वहीं कथावाचकों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें, कथावाचक मुकुटमणि आचार्य संत सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो वहीं धार्मिक भावना आहत करने का आरोप है इनके ऊपर। फर्जी आधार कार्ड रखने का आरोप लगाया गया है और कथावाचकों ने यहां पर पिटाई का आरोप लगाया था। दूसरे पक्ष ने भी अब एफआईआर दर्ज करवा दी है। कथा कांड पर उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कथा कहने पर पिटाई की इजाजत संविधान नहीं देता, लेकिन 2 आधार कार्ड बनवाना और अपनी पहचान छिपाना भी गलत है। देखिए, उस घटना की हम निंदा करते हैं। पहली चीज, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता और किसी व्यक्ति को 2 आधार कार्ड बनाने का भी अधिकार नहीं है। अगर किसी ने 2 आधार कार्ड बनाया है तो उनके खिलाफ भी मुकदमा लिख करके 420 का फराडगिरी का उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो वहीं अब मंत्री के बयान को आपने सुना। आपको बता दें, अब कथावाचक कांड पर इटावा में बवाल छिड़ा हुआ है, जातीय संघर्ष का आरोप लगाया जा रहा है। तो वहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश भी दिए थे कि बदसलूकी ना की जाए और इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए।